गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूँ। मैं आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं इतने दिनों कहाँ थी और मैंने अपने काम को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया। ये मेरी जॉब है जो मैं व्लॉग बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन लाइफ में कब क्या हो जाए मालूम नहीं। इतनी लाइफ उथल पुथल हो गई हमारी कि हम खुद सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती थी। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और अपनी बात आप तक जरूर पहुंचाने की अपनी बात आप तक जरूर पहुंचाना चाहती थी और इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं ये व्लॉग बनाती हूँ ताकि मैं अपना ये मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। बात 2 नवंबर की है। लाइट इंडिया एग्जीबिशन हो रही थी प्रगति मैदान में। तो 2 नवंबर लास्ट डे था। लास्ट डे इन द सेंस फैब्रिकेशन का हमारा लास्ट डे था और 3rd को इनॉग्रेशन था। तो 2 नवंबर को क्या हुआ कि हम लोग 1st को भी प्रगति मैदान में थे और रात में हम लोग 4 बजे वहां से निकले और 5 बजे घर पहुंचे। तो हमने सिर्फ सुबह की 2 ब्रेड पीस खाई हुई थी और दूसरे दिन भी हम 1 घंटा सोकर दूसरे दिन यानी कि 2nd को हम लोग फिर हमने 2 ब्रेड पीस खाई और फिर चले गए प्रगति मैदान। और दवाई भी मिस हो गई। मेरे हस्बैंड को शुगर और ब्लड प्रेशर है तो मेडिसिन भी मिस हो गई रात की। तो दूसरे दिन में यही हुआ और 1:30 बजे मैं अपने हस्बैंड को बोली सब कुछ रेडी है अभी, और कोई स्ट्रेस नहीं था, काम एकदम प्रॉपर वे में पूरा रेडी था। तो मैंने बोला अभी सब कुछ रेडी है तो चलिए घर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड का थोड़ी देर रुको, अभी चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो करीब 2:30 बजे ना संजय, करीब 2:30 बजे मेरे हस्बैंड खड़े होकर बैक वॉल को देख रहे थे क्योंकि जो एक छोटा सा कोई प्रिंट था वो लग रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने अपना जो राइट हैंड था, राइट हैंड वो ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और कुर्सी दूर थी और मैं बिल्कुल उनके पास में खड़ी थी। तो मैंने बोला संजय क्या हुआ आपको? तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और मुंह भी उनका टेढ़ा हो रहा था। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे मेडिकल लाइन की कुछ भी नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आपको समझ ऊपर वाला दे देता है। तो मेरे हस्बैंड कुर्सी तक आए और कुर्सी तक आकर अपने हाथ को इधर ही लेफ्ट की तरफ कर रहे थे और मुंह भी उनका टेढ़ा होने लगा। तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा ये शायद पैरालिटिक अटैक आ रहा है। सामने की स्टॉल पे काम चल रहा था, हमारे ही जैसे कंपनी के ओनर खड़े थे, वो लोग भाग कर आए। मतलब कितने हेल्पफुल लोग होते हैं, वो लोग सब अपना काम छोड़कर भाग कर आए और उन्होंने देखा। और क्या होती है कि जब एग्जीबिशन होती है तो हमेशा हॉल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो दे कैन यूज, उसमें डॉक्टर वगैरह सब होते हैं। तो वो भाग कर गया बिना हमसे पूछे और वहां के डॉक्टर को बुलाकर लाया और उन्होंने क्या करा, वो लड़का सही था और उन्होंने डॉक्टर से जब चेकअप कराया तो ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप हो रहा था। तो और होता जा रहा था क्योंकि 2-3 बार उन्होंने लिया। तो फिर सब बोलने लगे आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट, मैं दिल में दुआ कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरा फोन भी नीचे गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई, मैं बहुत घबरा गई। मेरा बेटा घर पे अकेला था। प्रगति मैदान से मेरे घर तक 15-20 मिनट लगते हैं ड्राइव करके। तो मैंने अपने बेटे को, मैंने कहा अच्छा लेट मी कॉल माई सन। तो मैंने अपने बेटे को कॉल करा तो कहते मम्मा हाँ भूख लगी है, ले आऊं कुछ आप लोगों के लिए? तो मैंने बोला नहीं बेटा भूख तो नहीं लगी, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, पापा को थोड़ा सा अनईजी लग रहा है और यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है तो हम सोच रहे हैं कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो वो इतना घबरा गया कि 4 मिनट में प्रगति मैदान पहुंचा, जैसा था वैसे ही। तो पहुंचा, उसने हालत देखी तो हम लोग एम्बुलेंस में ही कर रहे थे। कहते जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैंने उनको एम्बुलेंस वालों को रिक्वेस्ट करी कि आप हमें गंगाराम पहुंचा दें
क्योंकि हम लोग गंगाराम में ही अपना जो भी होता है शुगर ब्लड प्रेशर डॉक्टर को वही दिखाते हैं। तो उन्होंने हमें फटर देवर सो मतलब इतने अच्छे थे, गॉड ब्लेस देम। उन्होंने एकदम सुना और हमें गंगाराम लेकर गए। गंगाराम जब लेकर गए इमरजेंसी में उन्होंने हाथों हाथ लिया और फटाफट मेरे हस्बैंड का एमआरआई कराया। एमआरआई कराया तो एमआरआई में उनको एक क्लॉट सा दिखा। तो फिर उन्होंने एक इंजेक्शन तो होता है, मेरा बेटा लेने गया 3 बजे के करीब, काफी महंगा सा कोई इंजेक्शन था और डॉक्टर ने मेरे से साइन करवाने के लिए बोले यहाँ साइन कर दीजिए, हम ये इंजेक्शन लगाए। मैंने फटाफट साइन करा, मैंने पढ़ा भी नहीं, दुआ करी और मैंने बोला कि आप इनको ठीक करें। तो फिर उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया और उन्होंने मेरे को मतलब वो जो मेरी भाभी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था कि तो वो बोल रहे थे कि इसका साइड इफेक्ट यही है कि इस कहीं ना कहीं से कुछ ब्लीडिंग हो जाती है। मैं दुआ करती रही। अचानक मैं इनके पास ही खड़ी थी और मैंने इनको बोला, मैंने सोचा कि ये बात तो नहीं कर रहे हैं तो कहीं इनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो मैंने इनको बोला सैमी अपना मुंह खोलिए। तो उन्होंने मुंह खोला, हालांकि वो 35% जा चुकी थी मेडिसिन। तो जुबान पे मुझे ना हल्का हल्का थोड़ा सा रेडिशपन लगा। डॉक्टर वहीं खड़ा था, मैंने डॉक्टर को बोला कि ये तो इनके यहाँ पे देखिए क्या। तो उन्होंने उस इंजेक्शन को स्टॉप कर दिया, 37% जा चुका था। तो डॉक्टर ने कहा 35% गया, दैट इज मोर देन इनफ। फिर उन्होंने और भी टेस्ट वगैरह करे, सब कुछ इंजेक्शन वगैरह वो बताते गए। मेरा बेटा भाग भाग के लेकर आता गया और इतनी अच्छी उन्होंने हाथों हाथ केयर करी। मैं कहती हूँ व्हाट है, मतलब क्या ये जॉब है, कितना डेडिकेशन है इन लोगों के अंदर। और 24 घंटे उन्होंने हमें इमरजेंसी में रखा, मेरे हस्बैंड को, और मुझे परमिशन दी। मैं खड़ी थी क्योंकि वहां पे कोई बैठने की जगह नहीं थी। 24 घंटे मैं खड़ी थी। मेरा बेटा, मेरे भाई भाभी बहुत परेशान हो रहे थे। भाभी बार बार आ रही थी कि तुम थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, पर मेरा दिल इतना उदास था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्यों हमारे साथ हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने पीछे देखा मुड़ के, जब उनकी मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई और उसमें लिखा कि एक्यूट वीकनेस और टू मच कोल्ड। मेरे हस्बैंड ने उस दिन टी शर्ट पहनी थी और प्रगति मैदान में बहुत ठंड थी। तो रात में उन्होंने बालकनी में मॉर्निंग में उन्होंने बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करी थी। रात काफी हो गई थी तो वो मेरे लड़के के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ नीचे गए और वो गाड़ी ऊपर लेकर आए ताकि जब हम जाएं तो इजी हो जाए हमें जाने में। तो उन्होंने कहा, अंदर आके मुझे बोला कि निशा बहुत ठंड है। मैंने कहा ओहो, तो आपने नहीं जाना था, हम लोग नीचे से जाते। बोले नहीं बहुत ठंड है। तो उसमें जब रिपोर्ट में लिखा कि एक्यूट वीकनेस और मतलब कोल्ड, ठंड बहुत लगी, तो उसकी वजह से इनको ऐसा हो गया। तो मैं आप सबको, आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टेक केयर। मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमने इस बात को बहुत हल्के में लिया। दुआ करते हैं, घर से निकलते हैं दुआ करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं दुआ करते हैं, मीटिंग में जाते हैं दुआ करते हैं। इतना होने के बाद हम इंसान हैं। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे थे, तो सोचने पे मजबूर हो गई कि ये ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हुई। सच में गलती तो हुई। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, उसको हम बहुत ही टेक इट इजी ले लेते हैं। गलती क्या हुई हमसे कि हम लोग 2 दिन भूखे रहे, 2 ब्रेड पीस के ऊपर रहे, और जबकि मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेते हैं तो हमने प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं ली। 2 दिन उन्होंने मेडिसिन मिस कर दी अपनी, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, ठंड लग गई और खाना भी कुछ नहीं खाया था। तो इस तरीके से मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ आप सभी को कि देखिए आप लोग भी अपना ध्यान रखें। मैंने देखा है कि हम लोग जब पार्क में घूमने जाते थे तो जो हमसे ज्यादा एज वाले लोग हैं, कभी कभी वो बिना स्वेटर के ही वॉक करते थे। तो मेहरबानी से इन सब चीजों का ध्यान रखें, प्रॉपर वे में अपने स्वेटर्स को पहने, डाइट को लीजिए, टाइमली दवाई लीजिए, ताकि सब अच्छे से रह सके। अब देखिए ना, 1 महीना हो गया, कल 2 तारीख थी, आज 3 तारीख है, मुझे तो डेट्स का भी नहीं पता। आज मैं अच्छी तरह तैयार हुई हूँ क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ। बहुत उदास था दिल, रात में जब मैं सोती थी तो मैं यही सोचती थी कितने दिन हो गए, मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। और मेरे हस्बैंड कहते थे डोंट वरी। तो उनका जो पैरालिटिक अटैक आया है वो इतने से हाथ पे,
ये हाथ है। अभी उनका हाथ 25% चल रहा है, और क्योंकि ये एकदम ही नम हो गया था, कुछ भी इसमें मसल्स डेड हो गई थी, आई थिंक सो। तो इसमें बहुत डॉक्टर ने केयर करी। और मैं आपको बताती हूँ कि 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने हमको एचडीयू में भेजा। मुझे तो इसका मतलब नहीं पता था, वहां पे पता पड़ा, तो मैं बता रही हूँ कि मिनी आईसीयू होता है। बड़ा सा ऐसे 2-3 हॉल थे, तो हमारे हॉल में 5 पेशेंट थे। मैं जब वहां पर गई तो मुझे परमिशन मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने ये इस हाथ से कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी उनका हाथ पैर सारे मतलब सारे प्रॉपर वे में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें और थोड़ा बोलने में जो अब डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। और कल वो गाड़ी भी चलाए यही पास में जाने के लिए। तो आज मैं अपनी सब्जी वगैरह मुझे लेनी थी, तो उन्होंने कहा निशा आज मैं चलूंगा तेरे को लेकर, सब्जी वब्जी ले लेना तुम। तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया, मैं बहुत उदास थी, और फोन भी मेरा टूट गया, और मैं टूटे हुए फोन से शूट भी कर रही हूँ। अब ऐसे में मैं किसी को क्या बोलूं कि मेरा फोन टूट गया, मेरे को फोन चाहिए। नो, मैंने कुछ नहीं बोला। जब आएगा तो आएगा, तो कोऑपरेट कीजिए मेरे ब्लॉग के साथ कि कैसा पिक्चराइजेशन होगा, आई डोंट नो। पर अभी ये जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ मैसेज, वो आपने ध्यान से सुना होगा। और तो और मैं आपको बताती हूँ कि 12 दिन हम लोग 7 दिन एचडीयू में थे, और 7 दिन के बाद डॉक्टर बहुत खुश था, रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने हमें 7 डेज के बाद 8वें दिन हमको घर भेज दिया, यानी कि हम घर आ गए। और 11 दिन में हमने अपने घर को चेंज करा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2nd फ्लोर पे रहती थी, और मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरा बेटा वहीं खड़ा था, क्योंकि डॉक्टर ग्रुप में आते थे। जो सीनियर डॉक्टर वो तो शाम को आते थे, लेकिन जो ग्रुप में डॉक्टर आते थे। तो मैंने बोला हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉट एडवाइजेबल। तो मेरे बेटे ने इतना सुन लिया, और उसने वहीं से घर देखना शुरू करे, और 11 दिन में हमने अपना घर चेंज करा, और हम ऐसे घर में आ गए जहां पर बिल्कुल राइट साइड में लिफ्ट है, और मेरे हस्बैंड को बहुत ही कंफर्टेबल है। तो दुआ कीजिए मेरे हस्बैंड के लिए, हम भी बहुत दुआ करते हैं आपके लिए, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो को देखता है, मैं बहुत दुआ करती हूँ कि सब लोग ठीक रहें, और किसी भी चीज को हल्के में ना लें। हमने हल्के में लिया, हमें पनिशमेंट मिली, लेकिन खुदा हमारे साथ है, ऐसा हम विश्वास करते हैं, इसलिए इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो चलिए, मैंने ये ब्लॉग ये मैसेज पहुंचाने के लिए करा, इसलिए करा कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कहाँ गायब थी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, और फिर से शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सब लोग अपना ध्यान रखिए, हमारे लिए दुआ करें, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि कोई भी मुसीबत किसी के ऊपर ना आए। लाइफ का इतना उथल पुथल होना, सब गड़बड़ हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी ब्लॉग बनाने की, और ब्लॉग आप तक, कब तक मेरा फोन मेरा साथ देता है मुझे मालूम नहीं। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।